नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से थ्रोन एजुकेशन में, जहां हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर में सीईटी का सिलेबस हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके और कंप्यूटर के विकास का जो वर्गीकरण एक चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और तो उसके अंदर 3 टाइप से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन वर्किंग मेथड हम पढ़ चुके हैं और हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे जो कंप्यूटर का 5 पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं अलग अलग, उनके बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ड ऑन साइज़। ठीक है, साइज़ या आकार के आधार पे जो कंप्यूटर्स का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, वो 4 टाइप से किया गया है। मेन फ्रेम टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इनके बारे में आज हम डिटेल से देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारा आकार के आधार पे आकार के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है ना, तो बेस्ड ऑन साइज, तो साइज़ के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर्स अलग अलग तरीके के बताए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आती है बात साइज़ की। जब हम करते हैं साइज़ के आधार पे जो कंप्यूटर का टाइप्स हैं वो हैं, सबसे पहला आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, इसकी हम बात करें तो ये एक जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, ये मेन फ्रेम टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये किसी विशेष काम को करने के लिए, ठीक है, उसके लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके काम करने की जो स्पीड है, ठीक है, गति है कार्य करने की, ठीक है, वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, जो डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। साइज़ जो होता है इनका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जर्नल हम कंप्यूटर्स की बात करें, पीसी की, ठीक है, तो उससे कई गुना बड़े ये कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, और बड़े कामों में ही यूज़ होते हैं, जैसे आपका जो है डिफेंस वगैरह में, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान में, ठीक है, स्पेस रिसर्च के जो काम होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अंतरिक्ष की जो भी रिसर्च वगैरह होती हैं, उनमें इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में जो है देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। कि आकार की हम बात कर रहे हैं, तो आकार या फिर जो साइज़ है कंप्यूटर का, ठीक है, वो क्या होता है, आकार में बहुत बड़े होते हैं ये। ठीक है, बड़े। ठीक है, तो साइज़ क्या होता है इनका, बिग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, आकार में बहुत बड़े होते हैं जो जर्नल कंप्यूटर होते हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो कार्य करने की गति है, ठीक है, कार्य करने की जो गति होती है वो क्या होती है, हाई होती है, हाई स्पीड होती है। ठीक है, गति क्या होती है, तेज। ठीक है, या फिर तीव्र गति के कंप्यूटर होते हैं ये। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल कंप्यूटर्स के मुकाबले। ठीक है, दूसरा हम बात करें तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। दूसरा है आपका मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें हम, मेन फ्रेम टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर तो टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि एक से ज़्यादा जो यूज़र है, ठीक है, यूज़र कितने होते हैं, यूज़र एक से अधिक यूज़र जो है इन पे अलग अलग तरीके के काम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र जो है एक ही सिस्टम पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका मेन फ्रेम टाइप के जो कंप्यूटर हैं इनको क्या कहा जाता है, मल्टी यूज़र कंप्यूटर। ठीक है, तो मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी मेन फ्रेम टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, अब यूज़ की हम बात करें, हमने जैसा बताया कि ये जर्नल पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं ये कंप्यूटर्स, तो यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये कंप्यूटर्स यूज़ कहाँ पे होते हैं, जैसे स्पेस रिसर्च। ठीक है, स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष का जो अनुसंधान वगैरह है, ठीक है, उसमें होता है। ठीक है, स्पेस साइंस, ठीक है, इनके अंदर डिफेंस में यूज़ होता है। ठीक है, डिफेंस के अंदर, ठीक है, डिफेंस में होता है, जो भी भूमि सर्वे वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े काम होते हैं इनके लिए ये कंप्यूटर्स यूज़ में होते हैं। साइज़ इनका बड़ा होता है, काम करने की जो स्पीड है वो तेज़ होती है आम कंप्यूटर्स के मुकाबले। टाइम शेयरिंग और जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका यूज़ इसमें किया जाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र एक ही सिस्टम पे काम कर सकते हैं, इसलिए इनको मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल इनके हो जाएंगे, एग्जाम्पल यानी कि जो इस कैटेगरी में जो कंप्यूटर्स हैं कुछ उनके एग्जाम्पल हैं, जैसे IBM का आपका 370। ठीक है, IBM का 370 है जो मेन फ्रेम टाइप का एक कंप्यूटर है। ठीक है, एक यूनिवैक का, ठीक है, यूनिवैक जो आपका 1952 में ये कंप्यूटर्स पहली बार बना था, जो यूनिवैक का 1110। ठीक है, यूनिवैक 1110 ये एक कंप्यूटर था। ठीक है, जो कि मेन फ्रेम टाइप का आपका कंप्यूटर था। तो ये क्या है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स के नाम है ये जो मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, जिसके बारे में कुछ ये चीज़ें थी इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो है साइज़ के आधार पे, बेस्ड ऑन साइज़, जो सेकंड आपका कंप्यूटर आता है वो है आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक है, पहला है मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने देखा कि साइज़ में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा है मिनी कंप्यूटर। सेकंड है मिनी कंप्यूटर। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि मिनी यानी कि छोटा, तो साइज़ जो है मिनी कंप्यूटर्स का मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो साइज़ में क्या होते हैं ये, साइज़ कम होता है इनका मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले। ठीक है, साइज़ में कम होते हैं, छोटे होते हैं और हल्के होते हैं। ठीक है, तो ये है मिनी कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, साइज़ इनका कम होता है। ठीक है, स्टोरेज की हम बात करें तो स्टोरेज जो है ये इनका भी ज़्यादा होता है। ठीक है, डेटा जो है हम स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा संग्रहण क्षमता जो होती है ज़्यादा होती है। ठीक है,
गति गति की बात करें तो गति भी क्या होती है, तेज होती है, तीव्र गति से काम करते हैं। तो तेज गति के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, तीव्र गति होती है इनकी, ठीक है, हाई स्पीड के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और इन कंप्यूटर्स में भी एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। बट साइज जो होता है मेन फ्रेम में भी एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं और मिनी कंप्यूटर में भी, तो साइज मिनी कंप्यूटर के मुकाबले कम होता है, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर में जो प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो लगे होते थे, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग काम करते थे। बट यहाँ भी काम एक से ज़्यादा लोग कर सकते हैं, बट साइज जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले होता है वो क्या होता है, कम होता है, और एक से ज़्यादा लोग यहाँ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोसेसर की हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर्स के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर रहते हैं, ठीक है। प्रोसेसर कितने रहते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर रहते हैं, ठीक है, और एक से ज़्यादा लोग काम इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मिनी कंप्यूटर। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो साइज़ कम होने के कारण स्पीड ज़्यादा और स्टोरेज जो है इनकी संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण इनका यूज़ जो है वो बढ़ा, ठीक है। और यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं ये, हम अगर यूज़ की बात करें, उपयोग कहाँ किए जाते हैं, तो जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो उपयोग किए जाते हैं आपका कोई भी एयरलाइंस है, ठीक है, उसके रिजर्वेशन वगैरह में, ठीक है, यानी कि यात्री आरक्षण में, ठीक है, आरक्षण में, ठीक है, कोई भी रिसर्च होती है उनके अंदर, ठीक है, बड़े बड़े जो कंपनीज के सर्वर लगे रहते हैं, ठीक है, जैसे बैंक है आपका, ठीक है, बैंक की अलग अलग ब्रांचेज हैं, बट एक कहीं पे एक कॉमन सर्वर लगा रहता है, ठीक है, जो सभी जो ब्रांचेज से कनेक्ट है और वहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो ऐसी जगह पे जो बड़े सर्वर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें इस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, किसका, मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या है उपयोग हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रिसर्च वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है, कोई भी अनुसंधान रिसर्च करना है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें कि कोई एक दो एग्जाम्पल हम देखें कि जो आपका मिनी कंप्यूटर्स है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल है इसका HP का एक कंप्यूटर है HP 900, ठीक है, वो किस टाइप का कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर्स की श्रेणी में आता है, HP 900। दूसरा है आपका AS 400, ठीक है, ये भी एक कंप्यूटर का नाम है AS 400, ठीक है, जो कि आपका मिनी कंप्यूटर में ही आता है, ठीक है। तीसरा है आपका रिस्क, ये कंप्यूटर का नाम है RISC 6000, ठीक है, RISC 6000, ठीक है, RISC 6000, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, मिनी कंप्यूटर। तो हमें एक दो मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसा हमने देखा कि साइज़ जो है कम होता है, छोटे हल्के होते हैं। अब जो भी चीज़ है, एक तो बहुत बड़ा पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, तो उसका यूज़ कहीं कहीं पे ही होगा कुछ विशेष कार्य करने में, बट साइज़ कम होगा, हल्के होंगे। और कॉस्ट की भी हम बात करें तो कॉस्ट भी क्या होगी, इनकी कम होगी, ठीक है, सस्ते रहते हैं ये कंप्यूटर्स, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले, ठीक है। तो जो चीज़ें, जब किसी भी चीज़ में ये 3-4 चीज़ें होंगी तो उनका उपयोग बढ़ेगा, ठीक है, तो इनका भी उपयोग बढ़ा। और यात्री आरक्षण वगैरह कंपनीज के जो सर्वर हैं उनके अंदर, बैंक कार्यों के अंदर, अनुसंधान वगैरह में जो है इनका यूज़ होता है, ठीक है। प्रोसेसर की हम बात करें तो एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं और काफ़ी लोग इस पे काम
कर सकते हैं, ठीक है। अधिक लोग इस पे एक सिस्टम पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गए इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब पहली बार अगर कोई मिनी कंप्यूटर बनाया था तो वो कई बार एक सवाल आ चुका है कि जो पहली बार जो आपका मिनी कंप्यूटर बना, ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर कब बना था? 1965 में, ठीक है। DEC 1965 के अंदर DEC नाम की एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले क्या बनाया? मिनी कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। तो ये क्या थी? DEC कंपनी, ठीक है। तो DEC कंपनी ने क्या बनाया था आपका? 1965 में सबसे पहले मिनी कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। तो ये है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम हमने पढ़ा, साइज बहुत बड़ा होता था, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग काम करते थे। यहाँ पे साइज कम हो गया, हल्के हो गए, छोटे हो गए, और कॉस्ट भी उनके मुकाबले कम हो गई, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रोसेसर थे, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होते थे मेन फ्रेम में वो टाइम शेयरिंग और आपका कौन सा था? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। यहाँ पे प्रोसेसर्स आपके आ गए, एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ हुए, ठीक है, जिससे एक से ज़्यादा लोग काम अलग अलग तरीके से, और स्पीड बढ़ गई कंप्यूटर के काम करने की, ठीक है। तो ये जो यूज़ हमने देखा कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड है वो आता है तीसरा पॉइंट, माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम, मिनी, और उसके बाद आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, थर्ड नंबर। तो हमें नाम से पता चल रहा है माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो रूप आ गया और ज़्यादा, ठीक है, यानी कि साइज़ जो है वो क्या हो गया? साइज़ बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। साइज़ क्या हो गया इन कंप्यूटर्स का? बिल्कुल कम, ठीक है। इतना कम कि हाथ में लेके हम इधर उधर इनको मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पोर्टेबल जो हो गया, इजी पोर्टेबल हो गए, ये इजीली इनको एक जगह से दूसरी जगह जो है हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं आपके, उनके अंदर क्या यूज़ हुए? माइक्रो प्रोसेसर्स का विकास जब हुआ था, ठीक है, चौथी पीढ़ी के अंदर हमने पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया गया, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ के कारण ही इनका जो है साइज़ कम हुआ, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में एक सिंगल जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके अंदर हज़ारों जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है, इस तरह के कैपेसिटर, ये सब लगा के एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना के आपका माइक्रो प्रोसेसर बनता है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है इनके अंदर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के यूज से क्या हो गया? ये बनाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ इनके अंदर किया जाता है, जिनके कारण ही जो है साइज़ इनका कम होता है, ठीक है। इन कंप्यूटर्स की हम बात करें तो जो हमारे ये जर्नल पर्पज़ जो कंप्यूटर्स होते हैं, जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर्स, ठीक है, तो वो कंप्यूटर भी इसी श्रेणी में आते हैं, किसमें? माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। तो वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो घरों में यूज़ किए जाते हैं, हमारे ऑफिस कार्यों में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जैसे एक पीसी हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया। तो ये सब क्या है? ये माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और इनके माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स का हम बात करें कि इसका जो स्टार्टिंग हुआ वो कब से हुआ? जब हमारी चौथी पीढ़ी चल रही थी, ठीक है, उस दौरान। तो 1970s के आसपास से जो है इनका क्या हुआ? विकास, ठीक है। 1970s के आसपास से जो है माइक्रो कंप्यूटर्स बनने लगे थे, ठीक है। और ये एग्जाम्पल हमने बताए, पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं,
ठीक है। तो इनके अंदर और क्या क्या यूज़ होता है, जैसे आपका इंटरनेट के प्रयोग से, इंटरनेट का प्रयोग होता है तो उसके प्रयोग से जो है इनका उपयोग बढ़ा, ठीक है, एजुकेशन में, मेडिकल में, व्यवसाय में, ठीक है, मार्केटिंग में, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर, गेमिंग के लिए, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए, तो हर एक चीज़ के अंदर जो है इनका उपयोग बढ़ा, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ होता है, हर एक क्षेत्र में आज के टाइम में इनका उपयोग हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका पीसी, ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब क्या है, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के क्या है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, स्पीड की हम बात करें तो स्पीड इनकी भी क्या होती है, तेज़ या फिर तीव्र गति से काम करने वाले कंप्यूटर्स होते हैं ये, ठीक है। साइज़ बिल्कुल छोटा होता है। सबसे छोटे कौन से होते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद आपके मिनी कंप्यूटर, और जो बड़े कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं आपके मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट हमारा बचता है चौथा, कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। फोर्थ आपका आता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। साइज के आधार पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर नाम से हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि ये सुपर है, ठीक है। सुपर मीन्स कि पावरफुल, ठीक है। तो कंप्यूटर में बात करें तो सबसे पावरफुल जो होते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं कौन से, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो कि एक विशेष कार्य करने के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है। और बड़े होते हैं, साइज जो होता है वो भी इनका बड़ा होता है, ठीक है, साइज क्या होता है, बड़ा, ठीक है। बड़े बड़े आकार के जो हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं और सबसे पावरफुल होते हैं। काम करने की जो गति है वो सबसे तेज़ होती है, ठीक है। तो गति जो होती है सुपर कंप्यूटर की वो क्या होती है, सबसे तेज़। जो बाकी के जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबसे तेज़ गति से काम करते हैं, ठीक है, तीव्र गति से, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी इनकी, हाई, ठीक है, हाई स्पीड से काम करते हैं। और स्पीड की हम बात करें, गति, इनकी जो यूनिट है जिससे इनकी गति मापी जाती है वो है फ्लॉप्स, ठीक है। तो फ्लॉप्स एक क्या है, यूनिट है इसकी स्पीड मेजर करने की, ठीक है, सुपर कंप्यूटर की जो है स्पीड मेजर करने की, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड यूनिट है एक तरीके से, ठीक है, वो क्या है, फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स के अंदर इनकी गति जो है वो मापी जाती है, ठीक है, कि इतने फ्लॉप्स पर सेकंड जो है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड होता है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। तो ये एक यूनिट है जिसके ज़रिए आपकी सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो मापी जाती है, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लॉप्स, ठीक है। तो फ्लॉप्स क्या होता है आपका, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर गति मापी जाती है, तेज़ गति से ये काम करते हैं, ठीक है। प्रोसेसर्स की बात करें तो इनके अंदर पैरेलल और मल्टी प्रोसेसिंग कराई जाती है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, जिनके कारण ही इनकी स्पीड जो होती है वो हाई होती है, ठीक है।
पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है इनमें, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम समांतर प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपका पैरेलल को क्या बोलते हैं, समांतर प्रोसेसिंग, यानी कि एक साथ जो है अलग अलग बहुत सारे प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है। इन कंप्यूटर्स में क्या किया जाता है, बहुत सारे जो प्रोसेसर्स हैं यूज़ होते हैं, ठीक है। और वो कैसे यूज़ होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कराई जाती है, ठीक है। पैरेलल में प्रोसेसर बहुत सारे यूज़ होते हैं, जिनसे क्या होता है, स्पीड तेज़ होती है और काम जो है एक साथ में काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर, सबसे पावरफुल, आकार में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कॉस्ट की हम बात करें तो महंगे होते हैं, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है, सबसे हाई होती है, ठीक है। तो सबसे महंगे या फिर कॉस्टली होते हैं ये, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, ये आपके सुपर कंप्यूटर्स, जिनकी गति जो है फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। अब भारत में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, और दुनिया का जो सुपर कंप्यूटर है, ये दो चीज़ें हैं, इनके बारे में एक बार देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कौन सा आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे कि भारत में ये कब आया और दुनिया में सबसे पहले कब आया, ठीक है। तो दुनिया की बात करें तो सबसे पहले 1976 में आपका एक कंप्यूटर बना था, सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में जो आता है, कब बना था, 1976 में, ठीक है। बनाया किसने, एक क्रे रिसर्च कंपनी थी, ठीक है। क्रे रिसर्च कंपनी ने सुपर कंप्यूटर बनाया और जो नाम दिया गया उस कंप्यूटर को, वो भी उस कंपनी के आधार पे ही दिया, उस कंपनी के नाम पे दिया, जिसका नाम था क्रे 1, ठीक है, क्रे 1, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है। और जिस कंपनी ने बनाया वो कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम है क्रे, ठीक है, क्रे कंपनी का नाम है, ठीक है। क्रे रिसर्च कंपनी थी, कंपनी का नाम था क्रे रिसर्च कंपनी, ठीक है। तो इसने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था 1976 में, जिसका नाम रखा गया क्रे 1, ठीक है। और भारत की हम बात करें तो इंडिया में सुपर कंप्यूटर कब आया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था परम, और 1991 में ये बनाया गया था, ठीक है। तो 1991 के अंदर जो कंप्यूटर बना था सुपर कंप्यूटर टाइप का, उसका नाम था परम, ठीक है। परम नाम का ये कंप्यूटर था, 1991 में ये बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया, सीडैक, सीडैक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक कंपनी है सीडैक, ठीक है। सीडैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था सुपर कंप्यूटर टाइप का, ठीक है। 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर परम जिसका नाम था। बाद में परम के और भी जो है वो वर्जन आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले की अगर बात आएगी तो वहाँ पे परम कंप्यूटर ही आएगा आपका, और सीडैक ने ये बनाया था। सीडैक के फुल फॉर्म की बात करें तो सीडैक आपका है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, ठीक है। तो ये है आपका परम कंप्यूटर के बारे में दो चीज़ें जो मेन है, क्या कि 1976 में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बना, और भारत का जो परम कंप्यूटर था वो 1991 में बना, सीडैक ने बनाया, ठीक है। ये थे आपके दो सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल, ठीक है। अब इनके यूज़ की हम बात करें तो यूज़ हमने बताया कि आम जो है काम के लिए या फिर जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, स्पीड हाई होती है। तो ये जो
यूज़ होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है कहाँ पे, या तो आपका वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, मौसम की जानकारी वगैरह में, ठीक है। दूसरा आपका अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर, ठीक है, स्पेस रिसर्च में, ठीक है, जो भूमि सर्वे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज़ होते हैं, जो परमाणु अनुसंधान वगैरह जितने भी बड़े काम जो होते हैं, वैज्ञानिक साइंटिफिक जो काम होते हैं, उनके अंदर क्या यूज़ होता है, आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। स्टोरेज भी हमने इसका बताया था कि स्टोरेज क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। साइज़ बड़ा होता है, काम करने की गति फ्लॉप्स में मापते। तो ये कुछ चीज़ें थी, मल्टी प्रोसेसिंग और कौन सा था आपका, मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, वो यूज़ किया जाता था इसमें, ठीक है, जिसमें कई सारे लोग जो है एक साथ काम कर सकते हैं इस सिस्टम पे, ठीक है, और बड़े बड़े कामों में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थे आपके जो आकार के आधार पे 4 कंप्यूटर्स बताए थे, ठीक है, वो हैं, और इनकी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में कि साइज के आधार पे जो कंप्यूटर्स थे, पहला आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर था, ठीक है, मेन फ्रेम था। सेकंड आपका मिनी था, ठीक है। थर्ड आपका था माइक्रो, और फोर्थ था सुपर, ठीक है। तो इनके नाम से हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है, मेन कंप्यूटर जो है आकार में बड़े होते थे, ठीक है, महंगे होते हैं, ठीक है, महंगे होते हैं, और गति क्या होती है, तेज़ होती है, ठीक है, गति क्या होती है, तेज़ होती है, ठीक है। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, ये बड़े बड़े कामों में यूज़ होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, इसके नाम से पता चल रहा है कि मिनी यानी कि छोटा, और मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले हम बात करें तो साइज़ क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, कॉस्ट भी कम हो गई, ठीक है, इनकी कॉस्ट भी कम होती है, और गति क्या होती है, तेज़ होती है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो आज के टाइम में हमारे पास सामने जितने भी घरों में, ऑफिस वगैरह में, ठीक है, जनरल पर्पज़ के लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, वो सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हैं, ठीक है। जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, आपका मोबाइल हो गया, ये भी एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, तो सॉरी माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। और यूज़ जो होता है, उपयोग कहाँ पे, हर एक क्षेत्र में, मेडिकल में, एजुकेशन में, ठीक है, ऑफिस के काम में, घरों में, ठीक है, वो सब जगह पे कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है, जिसकी गति जो होती है वो सबसे तेज़ होती है बाकी सब कंप्यूटर से, ठीक है। और गति को मापते हैं हम किस में मेजर किया जाता है, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि याद रखने के लायक हैं और पूछी जाती हैं, ठीक है। इनका हम आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें जो पूरे इम्पोर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो सेकंड थिंग क्या है कि कल की क्लास में हम देखेंगे कि आज तक जो हमने पढ़ा, जैसे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, उसका इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री हमने पढ़ी, और उसके विकास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमने पढ़े, ठीक है। अलग अलग पीढ़ियाँ हमने पढ़ी, ठीक है, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे 5 जो पीढ़ियाँ थी। फिर वर्किंग जो है, मेथड है कंप्यूटर का किस तरीके का है, उसके बेस पे जो है 3 टाइप्स के आपके कंप्यूटर्स रहते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, वो हमने पढ़े, ठीक है। आज की क्लास में जो आपका साइज़ के बेस पे जो 4 टाइप्स के कंप्यूटर हैं, ठीक है, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर, तो इन सब से जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, उन सब को हम कल की क्लास में देखेंगे।
ठीक है। उसके बाद नए टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे इनपुट आउटपुट यूनिट्स का, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए थ्रोन एजुकेशन के साथ, ठीक है। मिलते हैं कल से दोबारा से कल, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।